नमस्कार दोस्तों, एसन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी जो हमारे वन लाइनर होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। 125 क्वेश्चन हैं और इनसे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको भी कवर करेंगे, जो कि है बेसिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कंप्यूटर के पितामह। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। विश्व के प्रथम कंप्यूटर का नाम अरपानेट। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनिएक। प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1946 में। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से, यानी अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है यह है सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है यह था परम 8000। अभी तो नए मतलब बहुत सारे सुपर कंप्यूटर मार्केट में हैं, पर जो प्रथम था वो था परम 8000 सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना व तुलना करता है? वो करता है ALU। प्रथम लैपटॉप का आविष्कार किया था एडम ऑसबॉर्न ने। कीबोर्ड की किसी एक लाइन से लिखा जाने वाला सबसे लंबा शब्द है वो है टाइपराइटर। 1950 के आसपास कंप्यूटर को कहा जाता था, तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब का, यानी निर्वात का। हिंदी में निर्वात लिखा होगा, इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होता था IC का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में प्रयोग होता था माइक्रो प्रोसेसर एंड VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में प्रयोग होता था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? यह 1975-76 में बना था। भारत में प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो ये हुआ था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। GIF का पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास या आविष्कार किसने किया? तो ये किया JS किल्वी ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है यह है सिद्धार्थ। दोबारा रिपीट हुए सिद्धार्थ। प्रथम गणना यंत्र है अबेक्स। जो पहला गणना यंत्र था वो अबेक्स था, यानी कैलकुलेटर टाइप में अबेक्स। इंटीग्रेटेड चिप बनी होती है सिलिकॉन की। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर काम आता है खेलने के लिए। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। किसमें रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायरेक्टरी यानी फोल्डर के में अंडर के डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी, यानी सब फोल्डर। रोम में स्टोर कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं फर्मवेयर। अवेट्स, AVG, नॉर्टन और सीमेटेक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड एक प्रकार का है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक प्रकार का है इनपुट डिवाइस। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह है आउटपुट डिवाइस। माउस एक प्रकार की डिवाइस है इनपुट। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह है आउटपुट। माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस। स्पीकर उदाहरण है
तो ये है आउटपुट डिवाइस का। ट्रैक बॉल उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है, तो यह है इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक काम आता है गेम खेलने के लिए। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, तो यह है मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य ये करता है। 1024 बाइट बराबर होते हैं, तो ये होता है 1 KB यानी किलो बाइट के, और 1024 KB बराबर होते हैं 1 MB यानी मेगा बाइट के। 1024 MB बराबर होते हैं 1 GB के यानी गीगा बाइट के, और 1024 GB बराबर होते हैं 1 TB के यानी टेरा बाइट के, और 1024 TB जो है वो बराबर होते हैं 1 PB यानी पेटा बाइट के। 1024 PB बराबर होते हैं 1 हेक्सा के यानी हेक्सा बाइट के, और 1024 हेक्सा बराबर होते हैं एक जेटा के यानी 1 जेटा बाइट के बराबर 1 जेटा बाइट। 1024 जेटा बाइट बराबर होते हैं, तो ये होता है 1 योटा बाइट, जो सबसे लास्ट यूनिट है मेमोरी की। अंकगणितीय एवं तार्किक गणना करता है, तो ये करता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो ये करता है कंट्रोल यूनिट CU। व्यापारिक उपयोग के लिए प्रथम उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर वो था यूनिवैक। प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव एंड गिनती करने में सक्षम थी वो थी पास्कल। प्रथम कंप्यूटर जो सूचना और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित कर सकता था वो था एडसेक या एडजैक। प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1942 से 1955। दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल था 1955 से 1964। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल था 1966 से 1974। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल था 1976 से अब तक। वैसे पांचवी भी अभी 80 से पांचवी मानी जाती है, पर कुछ चौथी कंप्यूटर मतलब चौथी पीढ़ी कंप्यूटर भी अभी वर्तमान में कार्यरत है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर उदाहरण हैं एनालॉग कंप्यूटर के। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। करे क्या है, कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यह चौथी पीढ़ी का। गणना यंत्र अबेक्स का आविष्कार हुआ था चीन में। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल और एनालॉग यानी 2। माइक्रो कंप्यूटर की प्रति सेकंड क्षमता है वो है 1 लाख सक्रियाएं यानी 1 लाख गणनाएं कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर प्रति सेकंड। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था वॉन न्यूमैन ने। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। चुंबकीय डिस्क पर परित होती है आयरन ऑक्साइड की। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो ये किया था सीडेक, जो कि पुणे की एक कंपनी है सीडेक। कीबोर्ड में फंक्शन की होती है तो 12 होती हैं, 12 की F1 से F12 तक। कीबोर्ड में संख्यात्मक की होती है तो ये 10 होती हैं 0 से 9 तक। कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक एंड शिफ्ट की होती हैं स्पेशल पर्पज की। माउस का आविष्कार किया था डगलस सी ने। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो यह है प्रिंटर की। ऑप्टिकल व मैकेनिकल प्रकार हैं, यह है माउस के मेनली 2 प्रकार हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को कहते हैं बार कोड कहते हैं। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छाप सकता है, 200 से 2000 तक। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला करैक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स। कीबोर्ड में एरो के बटन होते हैं 4। गेम खेलना आसान हो जाता है जॉयस्टिक से। हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कौन सी की है, तो यह है मॉडिफायर की। स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, तो कहते हैं डिस्प्ले को। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का।
आउटपुट डिवाइस का प्रयोग होता है डाटा व्यू या प्रिंट के लिए, यानी जो आउटपुट है उसमें या तो हम डाटा देख सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। कर्सर के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करता है तो वो करता है बैक स्पेस। मॉनिटर डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है, वो मापा जाता है डायगोनल यानी तिरछा, एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा। मॉनिटर का रेगुलेशन जितना हो अधिक होगा, पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। माउस के व्हील यानी बटनों के बीच का कार्य है स्क्रॉल करना, जो एक टायर सा होता है छोटा व्हील। पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है तो यह माउस यानी पॉइंट भी करती है और ड्रा भी करती है। स्टैंडर्ड लैपटॉप के कीबोर्ड में बटन होते हैं तो ये होते हैं 100 से 104 तक, 100 से 104। अगर आपको 100 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ये दे रखा है 100 से 104 तो ये आएगा, वरना सिंगल ऑप्शन दे रखा है तो 104 आएगा। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई है तो यह पिक्सल। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरी लाइन में जाने के लिए दबाते हैं इंटर की। रैम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक रैम। कार्य करते समय डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो ये होता है रैम में, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी पाई जाती है दो प्रकार की, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं, भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है तो यह एक्सटर्नल। रैम किस प्रकार की मेमोरी है तो रैम है मुख्य यानी मेन मेमोरी। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है तो वह 500। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है स्थायी यानी नॉन वोलेटाइल का। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट होती है, यानी जब कंप्यूटर बनता है तभी उसके अंदर स्थायी कर दी जाती है। कंपैक्ट डिस्क का अन्य नाम है ऑप्टिकल डिस्क। फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है तो ये कराता है रैम मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं तो अस्थायी होती है वहाँ पे। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क। CD से आप खालिस्तान कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, यानी रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है तो वह माइक्रो प्रोसेसर। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। डिस्क का ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजन कहलाता है फॉर्मेटिंग। डिस्क का ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजन फॉर्मेटिंग कहलाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव है तो यह स्थायी स्टोरेज। सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है डिस्क ड्राइव। कम समय में डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तो ये करता है कैश, हिंदी में कैसे और इंग्लिश में कैचे, ये होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिए कुछ कुल 125 क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा भी थे जो हमने सिर्फ मौखिक रूप से आपको बताए हैं, तो लगभग 140 के आसपास ये हमारे क्वेश्चन थे, जैसे फुल फॉर्म वगैरह हमने बताई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।